ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। इसलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। प्रश्न है, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता कि और कोई देहधारी याद न आए, निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद रहे। यह भी ओहो सौभाग्य कहेंगे। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, अभी तुम बच्चे समझते हो हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से मर चुके हैं। फिर तुम आत्माएं भी शरीर छोड़ कहाँ जाएंगी? अपने घर। पहले पहले तो यह पक्का याद करना है, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। आत्मा कहती है, बाबा हम आपके हो चुके, जीते जी मर चुके हैं। अब आत्मा को फरमान मिला है कि मुझ बाप को याद करो। आत्मा कहती है, बाबा आप आए हैं तो हम आपके ही बनेंगे। दूसरी पॉइंट, आत्मा मेल है न कि फीमेल। हमेशा कहते हैं हम भाई भाई हैं। ऐसे थोड़ी कहते, हम सब सिस्टर्स हैं, सब बच्चे हैं। सब बच्चों को वर्षा मिलना है। अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? आत्माएं सब भाई भाई हैं। मनुष्य मुख से कहते भी हैं कि आत्मा स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। फिर कह देते अंगुष्ठे मिसल है। अब सितारा कहाँ, अंगुष्ठा कहाँ? और फिर मिट्टी के शालिग्राम बैठ बनाते हैं। इतनी बड़ी आत्मा तो हो नहीं सकती। मनुष्य देह अभिमानी है ना, तो बनाते भी मोटे रूप में हैं। यह तो बड़ी सूक्ष्म महीनता की बातें हैं। तीसरी पॉइंट, बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई को याद न करो। योगी तो दुनिया में बहुत हैं। कन्या की सगाई होती है तो फिर पति के साथ योग लग जाता है ना। पहले थोड़ी था, पति को देखा फिर उनकी याद में रहती है। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। यह बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। भक्ति भी सवेरे करते हैं ना। चौथी पॉइंट, चलते फिरते एक दो को सावधान करना है। मन मना भव। पतित पावन तो बाप है ना। उन्होंने भूल से भगवानुवाच के बदले श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। भगवान तो निराकार है। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। शिव की पूजा भी बहुत होती है। शिव काशी कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के नाम रख दिए हैं। कमाई के लिए अनेक मंदिर बनाए हैं। असली नाम है शिव। फिर सोमनाथ रखा है। सोमनाथ सोमरस पिलाते हैं, ज्ञान धन देते हैं। पांचवें पॉइंट, बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, बहुत सहज है। बाकी यह रावण दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, यह विघन डालते हैं। ज्ञान में विघन नहीं पड़ते, विघन पड़ते हैं याद में। घड़ी घड़ी माया याद भुला देती है, देह अभिमान में ले आती है। बाप को याद करने नहीं देती, यह युद्ध चलती है। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी तो हो ही। अच्छा, दिन में याद नहीं कर सकते हो तो रात को याद करो। रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। छठी पॉइंट,
निरंतर स्मृति रहे, जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम उसे याद करते हैं। बाप की याद और 84 जन्मों के चक्र की याद रहे तो ओह सौभाग्य। औरों को भी सुनाना है, बहनों और भाइयों, अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आता है। यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। कब्रिस्तान है ना, मुर्दों को कभी याद किया जाता है क्या? बाप कहते हैं यह सब मरे पड़े हैं, यह नूंद है, फिर से विनाश होना है। यह महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है। 7वीं पॉइंट, वानप्रस्थी जो होते हैं वह सन्यासियों का जाए संग करते हैं। वानप्रस्थ वहाँ वाणी का काम नहीं है, आत्मा शांत रहती है, लीन तो हो नहीं सकती। ड्रामा में कोई भी एक्टर निकल नहीं सकता। भगवान आते हैं नई दुनिया के लिए, राजयोग सिखला रहे हैं। यह महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है। बरोबर भगवान आए हैं स्थापना और विनाश करने। 8वीं पॉइंट, तुम तो यहाँ का वर्षा ले जाते हो, हुनर भी सब यहाँ से ले जाएंगे। मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे तो वहाँ भी बनाएंगे। बाजार आदि भी तो होगी ना, काम तो चलेगा। यहाँ से सीखा हुआ अकल ले जाते हैं, साइंस से भी अच्छे हुनर सीखते हैं। वह सब वहाँ काम आएंगे, प्रजा में जाएंगे। तुम बच्चों को तो प्रजा में नहीं आना है, तुम आए ही हो बाबा मम्मा के तख्त नशीन बनने। 9वीं पॉइंट, इस रथ को भी कर्म भोग तो होता है ना। बाप दादा की भी आपस में कभी रूह रिहान चलती है। यह बाबा कहते हैं, बाबा आशीर्वाद कर दो, खांसी के लिए कोई दवाई करो या छू मंत्र से उड़ा दो। कहते हैं नहीं, यह तो भोगना ही है। यह तुम्हारा रथ लेता हूँ, उसके एवज में तो देता ही हूँ, बाकी यह तो तुम्हारा हिसाब किताब है। अंत तक कुछ न कुछ होता रहेगा। तुम्हें आशीर्वाद करूं तो सब पर करना पड़े। 10वीं पॉइंट, आज यह बच्ची यहाँ बैठी है, कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती है। बाबा कहेंगे ड्रामा। ऐसे थोड़ी कह सकते कि बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया। ऐसा कायदा नहीं है। मैं तो आता हूँ पतित से पावन बनाने, यह बतलाने थोड़ी आया हूँ। यह हिसाब किताब तो तुमको अपना चुकतू करना है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। इसके लिए जाओ सन्यासियों के पास। 11वीं पॉइंट, बाप कहते हैं इस भक्ति मार्ग में तुमने कितने पैसे गवाए हैं। एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा। देवियों की मूर्तियां बनाए, पूजा कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। अंदर में यही धुन लगा दो कि हम आत्मा कैसे 84 का चक्कर लगाकर आई हैं। चित्रों पर समझाओ, बहुत सहज है। बाप रूह रिहान करते ही हैं बच्चों से, और कोई से तो कर न सके। सतयुग त्रेता में कभी कोई रोते नहीं, छोटे बच्चे भी नहीं रोते। रोने का हुक्म नहीं, वह है ही हर्षित रहने की दुनिया। उसकी प्रैक्टिस सारी यहाँ करनी है। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव। विस्तार है, जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। मायाजीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। स्लोगन है,
जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। अच्छा, ओम शांति।